अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। कल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है 21 सितंबर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। पहले हमारा टाकरा हो चुका है, ये दूसरा टाकरा होने वाला है और ये आपको इतिहास गवाही देता है। ये एक हिस्ट्री आपके सामने है कि पाकिस्तान जो है वो पहला मैच बहुत बुरे तरीके से हारता है, लेकिन दूसरा मैच जो है वो थोड़ी सी फाइट पुटअप करके पाकिस्तान जीत जाता है। चाहे फिर आप वो 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी उठा के देख लो, जिसमें पहले हम वन साइडेडली हारे थे और फिर दूसरी दफा हमने उनको फाइनली हरा के ट्रॉफी अपने नाम कर दी थी। फिर चाहे आप 2022 के एशिया कप की बात करो, पहला हम मैच हारे, दूसरा हमने जीता। तो अभी भी पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा मौका है कि पाकिस्तान पहला तो बहुत बेशरम तरीके से हारा है, जैसे कहते हैं कि बिल्कुल वन साइडेड हारा है, लेकिन अभी हमारे पास दूसरा बहुत जबरदस्त मौका है। ओमान ने बताया है कि भाई T20 एक फ्लूक फॉर्मेट है, किसी का भी तुक्का लग सकता है, आप लोगों का भी तुक्का लग सकता है, ठीक है। तो इंडिया को जिस तरह से उन्होंने कल हराया, अब उसमें आप कह सकते हो कि यार काफी चीजें डिफरेंट थी, बुमराह नहीं था, वरुण चक्रवर्ती नहीं था, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा शफल हुआ, लेकिन दैट डजंट मैटर, ठीक है। मैं अगेन एंड अगेन कहती हूँ कि T20 फॉर्मेट एक प्लेयर एक ओवर के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, ठीक है। वो हो गया आपकी टीम के फेवर में, टेबल कब टर्न हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। तो पाकिस्तान के पास वो सारे अभी भी गुड हैं, सारे के सारे, जिससे पाकिस्तान ये मैच कल इंडिया को हरा सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार बैटिंग ऑर्डर शफल होना चाहिए क्योंकि बॉलिंग में तो कोई मसला नहीं है। यार देखो, मसला बॉलिंग में है, ठीक है। आपके पास 4 जेन्युइन बॉलर्स नहीं है जो कि शुरू से लेकर आपके लिए मसले क्रिएट कर रहा है, लेकिन क्योंकि आप लगातार जीतते आ रहे हो 22 मैचेस हुए हैं, उसमें आप बेशक वो यूएई अफगानिस्तान के अगेंस्ट हुए, लेकिन आप वो जीत रहे थे तो कोई आपकी उन मिस्टेक्स के बारे में बात नहीं कर रहा था। अब जब आपको टॉप टीम्स आके हरा रही है, तब आपको एहसास हो रहा है, अंदाजा हो रहा है कि यार नहीं, वाकई 4 बॉलर्स जो हैं जरूरी हैं, ठीक है। तो मिकी आर्थर कह रही हूँ, जो माइक हैसन की स्ट्रेटजी है ना कि सारे ऑलराउंडर्स भर दो और सिर्फ 3 बॉलर्स के साथ जाओ, ये मुझे लगता है थोड़ा सा गड़बड़ करेगी, क्योंकि आपने देखा है इंडिया वाले स्पिनर्स को अच्छा खेल रहे थे, ठीक है। इंडिया वाले स्पिनर्स को अच्छा खेल रहे हैं, आप उन पे ऊपर इंतजार करके यार कि नहीं हमारे पास अबरार है, हमारे पास सुफियान है, हमारे पास नवाज है, इसकी बेसिस पे आप नहीं कह सकते कि हम इंडिया को टफ टाइम देंगे। अगर ये बहुत अच्छी बात है कि हारिस रऊफ को आपने अपनी प्लेइंग 11 में इंट्रोड्यूस करवाया है, लेकिन अगर आपको मजीद एक टफ कंपटीशन देना है तो आपको 4 जेन्युइन बॉलर्स के साथ जाना पड़ेगा। या अगर आप अभी भी कह रहे हो कि नहीं यार बैटिंग का पहले ही बेड़ा गर्क है, हम और बैटिंग को कम कर दे, तो फिर आप ऐसा करो कि मुझे नहीं लगता 2 जेन्युइन स्पिनर्स की जरूरत है, आप फिर हारिस, शाहीन और अबरार के साथ जाओ। लेकिन अगेन ये बात होगी कि यार हो क्या रहा है, क्योंकि आपको पता है, आपको याद होगा कि वो लोग शाहीन को भी अच्छा खेल रहे थे, ठीक है। तो सारी जो बात है वो इसी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करिए, इसी कंफ्यूजन के इर्द गिर्द कि 4 जेन्युइन बॉलर्स नहीं होंगे तो हम कैसे खेलेंगे। फिर बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग में फिर आप कह सकते हो आपकी बचत हो जाती है, बॉलिंग आपकी बचत करवा देती है, लेकिन जो असल मसला है वो बैटिंग में आ रहा है। मोहम्मद आमिर ने जो है वो अपनी प्लेइंग 11 दी और उन्होंने उस प्लेइंग 11 में कहा कि भाई फखर और हारिस को जो है वो ओपनिंग करनी चाहिए, साइम को तीसरे नंबर पे आना चाहिए। उनका कहना है कि भाई साइम अच्छी हिटिंग कर रहा है तो भाई साइम को तीसरे नंबर पे आनी चाहिए। मोहम्मद आमिर ने कहा कि भाई हुसैन तलत को ले गया क्योंकि वो स्पिनर्स को अच्छा खेलता है, ठीक है। मिडिल ओवर्स में आके PSL में भी उसने स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेला, तो हुसैन तलत शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द प्लेइंग 11 ऑफ पाकिस्तान। अब मुझे नहीं पता यार कि पता नहीं पाकिस्तान इतने एक्सपेरिमेंटिंग करेगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटिंग शुरू में करने की होती है, ठीक है, जब आपकी छोटी मोटी टीम्स के साथ मैचेस होते हैं। जब आप एक ऐसा मैच जो आपको किसी भी हाल में इंडिया को हराना है आपने, ठीक है, अगर आपने नहीं हराया तो ये जो 25 करोड़ पाकिस्तानी लोगों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो आपसे बहुत नाराज हो जाएंगे, क्योंकि इनके दिल दुखे हुए हैं इस वक्त, दिल दुखे हैं, वो बात नहीं होती, दिल दुखे हुए हैं इस वक्त। इसलिए हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो वो इंडिया को हराए, क्योंकि अभी आप कह रहे हो उसने सलाम नहीं की, उसने दुआ नहीं की, यार उसने मेरे साथ हाथ नहीं मिलाया, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, ये सारे गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे वंस पाकिस्तान विंस द मैच। लेकिन उस मैच को जीतने के लिए आपकी परफॉर्मेंस आना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, चाहे आप जितने मर्जी मसले उठा के रख दो, कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तानी लोग बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, ये आपको बात माननी पड़ेगी, ठीक है। हम ये इंडियन लोग आ सकते हैं इस टाल मटोल में, ठीक है, कि अगर भाई इंडिया हार गया और इंडिया ने ये एक इशू खड़ा कर दिया कि उन्होंने हमारे साथ हाथ नहीं मिलाया, तो इंडियन लोग आ जाएंगे, क्योंकि वो बहुत सुपरस्टिशियस अवाम है। लेकिन पाकिस्तानी लोग बड़े प्रैक्टिकल हैं, उनको आप इधर लगा दोगे, मैच बड़े बुरे तरीके से हार लिया, और दूसरी तरफ आपने अपनी पाकिस्तानी अवाम को लगाया हुआ है कि यार उन्होंने हमसे हैंडशेक नहीं किया,
तो हम उन बातों में नहीं आएंगे। हमें सीधी सीधी परफॉर्मेंस चाहिए, परफॉर्म करके दिखाओ। फिर कोई आके हाथ मिलाता है नहीं मिलाता, वी डोंट केयर, भाड़ में जाओ। हमने मैच जीता है, हम फिर आपका टेक होल्ड कर सकते हैं। तो हमारी ये सिचुएशन होती है। पाकिस्तान को भी ये मैच जीतना है, ठीक है। और अगर पाकिस्तान नहीं जीता तो फिर आपके सामने हम उन्हें हरा सकते हैं। हमारे अंदर इतनी पोटेंशियल है। एक गलत डिसीजन, एक गंदी फील्डिंग, आपके जो शोल्डर्स हैं वो झुके हुए नहीं होने चाहिए, आपकी आंखें नीचे नहीं होनी चाहिए। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि यार इंडिया ने हमारे साथ पिछले मैच में किया गया, ठीक है। थोड़ी सी दहशत लेके आओ अपनी आंख में, ये अपने आप को बार बार रिमाइंड करवाओ कि इंडियन हेड कोच, इंडियन कप्तान ने आपको पोस्ट मैच टॉक में आके इनडायरेक्टली दहशतगर्द टेररिस्ट का उसका जवाब आपको अपने गेंद और अपने बल्ले के साथ देना है। अब वो कैसे देना है वो आप पे डिपेंड करता है। आपकी आंखों में दहशत नजर आनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज शुड बी कॉन्फिडेंट अगर आपने ये मैच जीतना है। आप लोगों के क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं चाहती हूँ कि कल के मैच में हमारे हर प्लेयर चले, हर प्लेयर, ठीक है। और अगर आप मैच जीत जाते हो तो हम इतने गिरे हुए नहीं हैं, या मैं पाकिस्तान टीम को ये नहीं कहूंगी कि अगर तुम लोग मैच जीत जाते हो तो उनसे हाथ ना मिलाना जाके, नहीं, हम लोग इतने गिरे हुए नहीं। अगर हमने भी वही हरकत की तो फिर उनके दरमियान और हमारे दरमियान फर्क क्या रह जाएगा। हमने जो जवाब देने थे वो हमने जंग के दौरान दे दिए, ठीक है। उनके रफाइल गिरा के वो जंग के दौरान हमने जितने जवाब देने थे हमने दे दिए। अब हमें ग्राउंड का जवाब ग्राउंड में देना है, जंग को घसीटना नहीं है। बॉडी यू गाइस हैव टू से मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे लगता है ज्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि मजीद चेंजेस होंगे, मजीद एक्सपेरिमेंटेशन होगी। दैट टू अगेंस्ट अ क्लैश इन अ क्लैश अगेंस्ट इंडिया। यहाँ पे मेरी जबान जो है वो थोड़ी सी फिसल गई। मजीद ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं क्लैशेस होंगे, स्पेशली इन अ मैच दैट इज़ अगेंस्ट इंडिया, जो कि आपने हर हाल में जीतना है, ठीक है। अगर आपने तगड़ा जवाब देना है इंडिया को तो आपको ये मैच जीतना है। तो फिर जो है आपको कुछ बड़ा करना होगा, उसमें आप एक्सपेरिमेंटिंग ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। दिस इज़ दैब अब्बासी साइनिंग ऑफ। दूसरा ये हसन नवाज को जो है वो इतना लेट द ऑर्डर मत भेजो, ठीक है। ये बात शुएब मलिक ने भी कर दी, ये बात मजहर अरशद ने भी कर दी कि हसन नवाज एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल वाला प्लेयर है, ठीक है। उस बंदे की 2 सेंचुरीज है T20 इंटरनेशनल में इन अ सिंगल ईयर, ठीक है। उस बंदे की ODI डेब्यू पे 50 आई, और क्या चाहिए उस बंदे को अपने आप को प्रूव करने के लिए, और वो क्या करे। तो फिर भाई उसको थोड़ा सा अब्दी ऑर्डर भेजो। सलमान अली आगा भी बहुत अच्छा प्लेयर है, ये नहीं कह रही सलमान अली आगा अच्छा नहीं है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस अभी शैटर हुआ है, इतना उसका कॉन्फिडेंस शैटर हुआ है कि वो जो उसकी एक स्ट्रेंथ थी स्पिन को खेलने की वो उसको ही नहीं खेल पा रहा, ठीक है। ही इज कॉन्टिन्यूसली गेटिंग एक्सपोज्ड अगेंस्ट स्पिनर्स। तो सलमान अली आगा भी बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन हसन नवाज की पोटेंशियल मत जाया करो, उसको अपने से ऊपर भेजो। आप लोगों को क्या राय है मुझे वंस अगेन कमेंट्स में जरूर बताना।